अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडे की बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी। तो आइए चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 टेबल स्पून तेल लिया है और उसे हमने गर्म कर लिया। इसमें हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है जिसे हमने रफली चॉप कर लिया है और इसे हम फ्राई करेंगे। जब प्याज हल्का सा सॉफ्ट होने लगेगा तो 3 से 4 हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे और 7 से 8 हम इस तरीके से लहसुन की कली डाल देंगे छील के। 2 से 3 इंच के हम छोटे टुकड़े अदरक के डालेंगे और इन सब चीज़ों को हमें फ्राई करना है। हम गैस का फ्लेम लो रखेंगे। कलर हमें डार्क नहीं करना है, बस हल्का सा प्याज को हमें सौटे करना है। और इसमें हम यहाँ पे 10 से 12 हमने काजू लिया है, वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसे हम अच्छे से भूनेंगे। बिल्कुल अच्छे से हमें इसे फ्राई करना है, कलर चेंज नहीं करना है, इसलिए आप गैस का फ्लेम लो रखें। और अब जैसे ही काजू, अदरक और लहसुन सब अच्छे से फ्राई हो गया है तो हमने इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दिया है इस तरीके से और इसे भी हम सॉफ्ट होने देंगे। अब ये देखिए ये भी सॉफ्ट हो चुका है, अच्छे से हमने इसे पका लेना है। ये देखिए जब धनिया पत्ती और सारी चीज़ अच्छे से फ्राई हो जाएगा हल्का सा, तब हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे, इसे एक साइड में रखेंगे और इसका एक फाइन सा पेस्ट बना के रख लेंगे हम। अब हमने यहाँ पे 7 पीस अंडे को बॉईल करके छील के ले लिया है। अब हम इसमें कट लगाएंगे। हमें अंडे पे इस तरीके से हल्का हल्का सा कट लगा देना है ताकि जब हम मसाले में अंडे को डालें तो मसाले अंदर तक जाए, ग्रेवी अंडे के। अब हम उसी बर्तन में हमने 3 टेबल स्पून तेल लेना है और तेल को हमें बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देना है। उसके बाद हम उसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। खड़े मसाले में यहाँ पे हमने 3 लौंग, 2 छोटी इलायची और 1 टुकड़ा हमने दालचीनी का डाला है। इसे हल्का सा हम क्रैक होने देंगे और ये देखिए ये जो हमने पेस्ट बना के रखा था वो पेस्ट हम डाल देंगे। जो हमने प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और धनिया को हमने पीस लिया था, धनिया पत्ती को, वो सब चीज़ को हम इसमें डाल देंगे और इसे हम भूनेंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पे हम मीडियम करेंगे और बिल्कुल अच्छे से हमें मसाले को पकाना है। ये देखिए हमने जिसमें मसाला पीसा था जार में, उसको भी हमने धो के डाल दिया है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला हमारा सटे नहीं। अब देखिए इस तरीके से आप एक बार चला लीजिए और ढक दीजिए और ढक के इसे पकने दीजिए। 3 से 4 मिनट तक हम इसे अच्छे से पकने देंगे मसाले को। और ये देखिए 3 से 4 मिनट के बाद एक बार हमने मसाले को खोल के देखना है और इसे बिल्कुल अच्छे से हम चलाएंगे। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। पाउडर मसाले में हमने यहाँ पे लिया 1 टीस्पून भुना कूटा हुआ ज़ीरा का पाउडर, 1 टीस्पून हमने यहाँ पे लिया है लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून हम यहाँ पे लेंगे गरम मसाला का पाउडर और 1 टीस्पून हम यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली लेंगे, इससे कलर अच्छा आएगा ग्रेवी का। और 1 टीस्पून हम यहाँ पे नमक लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1/4 टीस्पून के करीब हम यहाँ पे हल्दी पाउडर लेंगे, 1/4 छोटी चमची, और इसे भी हम डाल देंगे और बिल्कुल अच्छे से हमें पाउडर मसाले को मिक्स करना है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से आप इसे चलाएं, अच्छे से चला के इसे मिक्स कर दें। और अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे ढक देंगे और ढक के मसाले को ग्रेवी के साथ अच्छे से भुनने देंगे। ये देखिए 1 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाएंगे। देखिए कितना अच्छा सा मसाला हमारा भुन चुका है, तेल अलग हो चुका है मसाले से। अब हम इसे मिक्स करेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले हमारे सटे नहीं नीचे से। और इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले के साथ। देखिए इस तरीके से हमें अच्छे से मिक्स करना है। अब हम इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे जिसे हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। इससे आपकी इस ग्रेवी में बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। इसे भी हम डाल के मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो अंडे को बॉईल करके रखा था कट लगा के, वो अंडे हम इसमें डाल देंगे और अंडे को भी हमें मसाले के साथ पकाना है। बिल्कुल अच्छे से अंडे को हमें मसाले के साथ पकाना है ताकि जो ग्रेवी का टेस्ट है वो अच्छे से अंडा एब्जॉर्ब करे। इसलिए अब हम इसे ढक देंगे और ढक के 2 मिनट तक हम छोड़ देंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम टू लो कर देंगे। और देखिए 2 मिनट के बाद कितना अच्छा सा मसाला के साथ अंडा पक गया है, तेल अलग हो रहा है मसाले से। अब हम इसे एक बार अच्छे से चलाएंगे। ग्रेवी इसकी थोड़ी गाढ़ी साइड की बनती है। देखिए इस तरीके से हम रखेंगे ग्रेवी, ज़्यादा हमें पतला नहीं रखना है। इसका ग्रेवी, इस अंडे की रेसिपी का ग्रेवी हल्का गाढ़ा रहता है। अब हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून के करीब क्रीम डालेंगे। यहाँ पे हमने अमूल का फ्रेश क्रीम लिया है, आप चाहें तो घर की मलाई भी
फ्रेश लेके उसे अच्छे से फेंट के डाल सकते हैं। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, बिल्कुल रेशमी एग मसाला तैयार होता है। अब हम इसे मिक्स कर दिया हमने अच्छे से। अब हम गैस का फ्लेम लो करेंगे और इसे रख देंगे ताकि हमने जो मलाई डाली है क्रीम वो अच्छे से इसके साथ सेट हो जाए। ये देखिए कितना अच्छा सा हो चुका है, तेल अलग हो रहा है मसाले से। अब हम इसमें चॉप किया हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही शानदार सी रेसिपी होती है और बहुत ही झटपट से अंडे की रेसिपी ये बनके तैयार होती है। जब आपको कुछ अलग सा बनाना हो तो इस तरीके से आप रेशमी एग मसाला बना सकते हैं। अब देखिए हमने अच्छे से मिला दिया। अब हम इसे ढक देंगे और 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। लो फ्लेम पे हम दम पे छोड़ देंगे। इससे क्या होता है कि जो हमने तेल, मलाई, क्रीम ये जो भी डाला है वो अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत अच्छा सा आपका ये देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी बन के तैयार होती है, बिल्कुल दानेदार सी। ये देखिए बन के तैयार हो चुका है रेशमी एग मसाला। आप इसे गर्मा गर्म रोटी चावल के साथ सर्व करें। अगर आपको मेरी बनाई हुई ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड में इसे शेयर करें। थैंक यू।